बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। इंग्लिश का लेसन नंबर 5 है फादर ऑफ द नेशन, बाबाए कौम यानी कौम के वालिद। इस सबक में हमें पाकिस्तान के बानी के बारे में बताया गया है, जो कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। आपके वालिद एक मशहूर ताजिर थे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत मेहनती तालिब इल्म थे। आप रहमतुल्लाह अलैह रात देर तक बैठकर पढ़ा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह यकीन रखते थे सख्त मेहनत के बगैर अपने गोल्स को हासिल नहीं किया जा सकता। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद आपने वकालत शुरू कर दी। आप एक ईमानदार वकील थे। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह 1906 में सियासत में आए। आपका ख्याल था कि बरसगीर के मुसलमानों और हिंदुओं को मिलकर आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। बाद में आप रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुओं के गैर मुखलिसाना रवैया का इल्म हो गया। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया। इसलिए बरसगीर के मुसलमानों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को कैद आज़म के लक़ब से नवाजा। आखिरकार मुसलमानों ने कैद आज़म की कोशिशों और अज़्म से अपना अलहदा मुल्क पाकिस्तान हासिल कर लिया। इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को बाबाए कौम का दर्जा हासिल है। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी हैं। He was born on 25 दिसंबर 1876 इन कराची। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। His father name was पूंजा जिन्ना। उनके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। He was a famous businessman। वो एक मशहूर ताजिर थे। He completed his early education from सिंध मदरसतुल इस्लाम। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से मुकम्मल की। He was an efficient and hard working student। वो एक काबिल और मेहनती तालिब इल्म थे। He used to study late at night। वो रात को देर तक पढ़ा करते थे। One night his aunt said to him, You will make yourself ill from so much study। एक रात उनकी आंटी ने उनसे कहा, तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई से अपने आप को बीमार कर लोगे। He answered to his aunt, You know I cannot achieve anything in life unless I work hard। उन्होंने अपनी आंटी से कहा, आप जानती हैं कि मैं ज़िंदगी में उस वक्त तक कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता जब तक मैं सख्त मेहनत न करूं। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह believed if he did not work hard, he would never be able to achieve his set targets। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर यकीन रखते थे कि अगर वो सख्त मेहनत ना करें तो वह अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। He completed his law education from Lincoln's Inn Institution of London in 2 years। उन्होंने अपनी कानून की तालीम लंदन के लिंकन इन इंस्टीट्यूट से 2 सालों में मुकम्मल की। He joined this institution only for one reason, because the name of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was written on top of lawgivers of the world। उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को सिर्फ एक वजह से मुंतखब किया कि इसने कानून साज़ों में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर लिखा गया था। After completing his degree, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह started his law practice। अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी। He won a good reputation as a lawyer। उन्होंने एक वकील के तौर पर एक अच्छा नाम कमाया। Once a man tried to give extra money to कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह as a gift, but he refused, saying, I have taken my due and now have no right to take apart what is rightfully yours। एक दफ़ा एक शख्स ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को कुछ रकम देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैंने अपनी फ़ीस ले ली है और अब मेरा कोई हक़ नहीं है कि वो हिस्सा लूँ जो दरअसल तुम्हारा है। He came into politics in 1906। वो 1906 में सियासत में आए। He believed that the Muslims and the Hindus of the subcontinent should fight together for their independence।
وہ یقین رکھتے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اپنی آزادی کے لیے اکٹھے لڑنا چاہیے۔ Later on he came to know about the insincerity of Hindus. بعد ازاں ان کو ہندوؤں کی غیر مخلصانہ رویے کا علم ہو گیا۔ Then he started working for the freedom of the Muslims from the British and the Hindus rule. تب انہوں نے برطانوی اور ہندوؤں کی حکمرانی سے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ He faced the harsh opposition of the British and the Hindus. انہوں نے برطانوی اور ہندوؤں کی سخت مخالفت کا سامنا کیا۔ The Muslims of subcontinent gave him the title of قائد اعظم. برصغیر کے مسلمانوں نے ان کو قائد اعظم کا لقب دیا۔ His sincere efforts and determination brought Pakistan into being as the largest Muslim state. ان کی مخلصانہ کوششوں اور عزم نے پاکستان کو سب سے عظیم مسلم ریاست بنا دیا۔ After the creation of Pakistan, he passed away on 11 September 1948. پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد وہ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ It is in his leadership that the Muslims of the subcontinent struggled hard and got a separate homeland, Pakistan. یہ ان کی قیادت تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور ایک الگ وطن پاکستان حاصل کیا۔ For this reason he is known as father of the nation. اس وجہ سے ان کو بابائے قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔